हजारीबाग नगर निगम वार्ड 27 के क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही हजारीबाग सिविल सर्जन ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी है चुनौतियां। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। पंद्रह सूत्री मांगों को साथ हजारीबाग नगर निगम सफाई कर्मी गए एक दिवसीय हड़ताल पर। हजारीबाग नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा 124 प्रवासी लोगों के बीच बांटा गया सूखा राशन। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 से निकले कोरोना संक्रमित के बाद पूरे वार्ड 27 में नगर निगम कर्मियों के द्वारा सैनिटाइजेशन कार्य किया जा रहा है। आपको बता दें कि हजारीबाग निगम कर्मियों के द्वारा सुरक्षा के मदद पीपीई किट पहनकर क्षेत्र सैनिटाइज किया गया है। वार्ड नंबर 27 में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके उपायुक्त के निर्देश के अनुसार पूरे वार्ड में सैनिटाइजर करवाने का आदेश मिला है। हम लोग करवा रहे हैं। समझिए नहीं। क्या नाम हुआ? सुरेश सरकू वार्ड जिम्मेदार हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग की अब चुनौतियां बढ़ गई हैं। इन सबके बीच हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कोरोना के संक्रमण को और इसके चेन तोड़ने के लिए पूरी तरफ से प्रयास है। हजारीबाग सिविल सर्जन ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिले में नए कोविड केयर भी बनाए गए हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी है, जिस कारण जितने भी डॉक्टर हैं वो ओवरवर्क करके संतुलित कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि हजारीबाग स्वास्थ्य विभाग के पास दवाएं की स्टॉक पूरी है, किसी भी तरह की परेशानी जिले वासियों को नहीं होगी। चुनौती तो बढ़ी है, डॉक्टर्स नहीं बढ़े हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा ओवरवर्क हो गया है, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी सेंटर्स नहीं बने हैं उसमें भी वही डॉक्टर को विजिट करना है। दवा वगैरह हम लोग सब अभी मंगा लिए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आज रांची गाड़ी गया है, तो पीपीई किट वगैरह के लिए, मास्क के लिए जो भी मिलेगा, टेस्टिंग किट की ज़रूरत है, सब आज गया है। गाड़ी हो सकता है कि अभी लौटा है शाम तक। सर, एक अलग मामला देखा जा रहा है कि जो दवाएं हैं सर कितना उपलब्ध है शहर में, चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो दवाएं कहीं नहीं भी मिल रही हैं। क्या काला बाजारी भी हजारीबाग में हो रहा है दवाओं का? हमें सूचना नहीं है। दवा मिल जाएगा। स्टॉक की बात करें तो कंज्यूमेबल है ना, दवा कंज्यूमेबल है, आते रहता है, ज़्यादा अभी सेल भी हो रहा है। इसमें सर कौन सी दवा? 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम आ चुके हैं। ऐसे में सभी स्कूल के नए सेशन की शुरुआत भी हो चुकी है। बदले हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने का तरीका। जी हाँ, विद्यार्थी अब ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो उसी जज्बे के साथ टीचर्स भी उन्हें वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। वर्चुअल क्लास लेने वाले अध्यापक बताते हैं कि शुरू ऑनलाइन क्लास में लेने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कैमरे के सामने झिझक भी महसूस होती थी, हालांकि अभी इस तरह पढ़ाने की आदत भी हो गई है। ऐसे में बच्चे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। टेट का रिजल्ट अभी आ चुका है, तो पहले बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता था ऑनलाइन क्लासेस लेने में, लेकिन अब उसके बाद बच्चों लोगों को आदत हो गई है, तो अब क्लास उन्हें भी अच्छा लगता है लेने में, और जो टीचर्स होते हैं हमें भी काफी अच्छा लगता है
बच्चों को ज्यादा समझ आ रहा है और काफी विस्तार से पढ़ाई हो जा रही है। हजारीबाग में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा लॉकडाउन कर दिया गया है। लोग अपने घर पे ही हैं। दूसरी ओर अभी सावन का भी महीना चल रहा है। ऐसे में हजारीबाग स्थानीय कलाकार के द्वारा सदर प्रखंड के सिरवार पहाड़ पर भगवान भोलेनाथ पर बलम बम भोले गीत बनाकर धूम मचा दिए हैं। वहीं इस गाने निदेशक कुमार सनोज ने बताया कि सावन के महीने में कोरोना को लेकर भोलेनाथ की भक्ति खत्म हो गई थी, जिसे हम लोग इस गीत के द्वारा माध्यम से जगाने का काम किए हैं। हर हर महादेव। जिसने पिया है विष का प्याला वो है मेरा डमरू वाला। जिसने पिया है विष का प्याला वो है मेरा डमरू वाला। जो करे जग का रखवाला वो है मेरा डमरू वाला। तीनों लोग जो धर धर कांपे देख के रूप विशाल। सबसे पहले चीज ना हम लोग के दिमाग में ये मेरा दिमाग खासकर ये चीज आया ना कि कोरोना की वजह से जो माहौल अभी बना हुआ ना, सावन का महीना शिव भक्ति का जो माहौल होता है वो खत्म हो चुका था। तो हम प्लान किए एक ऐसा वीडियो बनाते ना जिसको देखने के बाद लोग लगे अरे सावन है और महादेव का ये महीना चल रहा, वो शिव भक्ति जगाने के लिए जो खत्म हो गई थी कोरोना की वजह से, उसको जगाने के लिए ये वीडियो हम लोग बनाए थे। 15 सूत्री मांगों के साथ हजारीबाग नगर निगम सफाई कर्मी एक दिवसीय हड़ताल पर है। नगर निगम हेड जमादार ने बताया कि प्रभार अपर नगर आयुक्त के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हम सफाई कर्मियों को कोविड-19 जांच, 50 लाख का इंश्योरेंस, सही समय पर वेतन का भुगतान, सुरक्षा किट उपलब्ध कराने सहित 15 मांगों को लेकर दिवसीय हड़ताल पर गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग उन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग कल हमारे उमा मातू जो अपर नगर आयुक्त थी तो कोरोना संक्रमित हो गए थे। हम लोग डर से हम लोग भी चाहे कि हमारा कर्मचारी का सब सुरक्षा रहे, इसके लिए हम लोग किसी की डिमांड किया है। 50 लाख का बीमा के लिए बात किए हैं। हम लोग का वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण लेबर लोग में काफ़ी समस्या हो रही है। हमने बोला कि बैंक ऑफ इंडिया खुलवाने की बात की है। रेट से प्रसिद्ध है, हम लोग टिकट का डिमांड किया है। आप लोगों की बात उपायुक्त से हुई है, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया है? उसने बोला कि कल आप लोग को सारे मांग को पूरा कर दिया जाएगा। आज हमको लेटर बना के दीजिए, हम लोग अभी लेटर बना के देने जा रहे हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होगी तो आगे क्या रुख होगा? अभी फिर हम लोग बंद हुए, इस तरह बंद रहेगी। क्या नाम है? दीपक कुमार। मानसून आते ही किसानों को चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। किसान अपने सभी निजी कार्यों को छोड़कर अन्न उपजाने में लग जाते हैं, इसलिए किसानों को अन्नदाता भी कहा जाता है। हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में मनमोहन गीतों के साथ धान रोपनी का कार्य शुरू हो गया है। किसान अपने खेतों में धान की रोपनी कर रहे हैं। रोपनी करते किसान ने बताया कि लॉकडाउन हो जाने के कारण सभी काम बंद है, इसलिए हम लोग खेत में से ही मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छी फसल मिले, जिसे हम लोग साल भर खा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस कार्य में क्षेत्र करीबन 25 परिवार लगे हुए हैं, जिनमें सभी आयु के लोग शामिल हैं। वहीं खेत में रोपनी का कार्य करते एक छात्रा करुणा कुमारी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मानसून आते ही कृषि कार्यों में लग जाती हूँ, क्योंकि हमारा देश एक कृषि आधारित देश है और अन्न के बिना हम नहीं रह सकते हैं। मैंने जितना 11 में पढ़ा है आज तक इकोनॉमिक्स में कि खेती में बहुत सारे खेती करना बहुत सारे चीज़ मैंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में, तो उसे मैं कुछ प्रैक्टिकल करके देखना चाह रही थी कि आखिर होता कैसा है। और इसमें मैंने सहयोग पाया है अपने बड़े पापा से,
अपने दादा दादी से और मेरे कुछ पूर्वजों से। वैसे भी हम तो झारखंड में रहते हैं और झारखंड एक झाड़ियों का देश है। झारखंड में अधिकतर तो किसान के बच्चे हैं, तो हम भी एक किसान के बच्चे हैं और किसान के बच्चों से प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम खेती करें। आखिर ये खेती नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से? हम नहीं खाएंगे तो विदेशों में कैसे जाएंगे? इस खेती के कारण ही आज इस पूरे विश्व में जीव जंतु सारी चीज़ें, आज इस खेती के कारण हम इतने बड़े हुए हैं। तो इस मिट्टी को हम कैसे भूल सकते हैं? इस मिट्टी में हमारी ज़िंदगी बसी हुई है, हम बिना इस मिट्टी के बड़े हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मुझे हजारीबाग सदर प्रखंड अंतर्गत नव भारत जागृति केंद्र के माध्यम से सिलवार और आसपास क्षेत्र में बाहर से लौटे प्रवासी मजदूरों के बीच सूखा राशन का वितरण बुधवार को सिलवार पंचायत के मुखिया महेंद्र राम के प्रयास से सिलवार पंचायत के 124 प्रवासी मजदूरों को 1 महीने का राशन वितरण किया गया। राशन में चावल, आटा, दाल व अन्य सामग्री उपलब्ध था। मौके पर स्थानीय मुखिया ने बताया कि एक अच्छा प्रयास व सराहनीय कार्य नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा किया गया है। आज नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा सिलवार मुखिया महेंद्र राम के प्रयास से सभी प्रवासी मजदूरों के बीच में सूखा अनाज का वितरण 25 केजी चावल और आटा, साथ में 2 केजी दाल, माशक और 1 लीटर तेल सभी प्रवासी मजदूरों के बीच में वितरण किया गया। 125 प्रवासी मजदूरों के बीच में नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा सभी लोगों को सूखा अनाज का वितरण किया गया। और यह जो वितरण है मैं बहुत अथक प्रयास करके सभी मजदूरों को दिलाने का काम किया हूं और इसमें मैं आभार व्यक्त करता हूं नव भारत जागृति केंद्र के संचालक महोदय को, जो प्रवासी मजदूरों को सिलवार कला पंचायत के लोगों के प्रवासी मजदूरों के बीच में वितरण किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है, क्योंकि पूर्व में भी इन्होंने किया है और फिर अभी किया है। और जो शेष बचे हुए हैं हमारे, वो आने अभी सेकंड फेज में जो बचे हुए हैं वैसे लोग को पुनः फिर दोबारा ये अनाज देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश नीतू द्वारा हजारीबाग और रामगढ़ जिले में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। हजारीबाग में जिला अध्यक्ष कमन अशोक यादव और रामगढ़ में परवीन मेहता को सौंपा गया। मंगलवार को शाम को हजारीबाग और रामगढ़ के नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव और परवीन मेहता हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल से उनकी आवासीय परिसर स्थित विधायक कार्यालय परिसर में मिले और भविष्य के संगठनात्मक मजबूती को लेकर विशेष चर्चा की। यहाँ पहुंचने पर दोनों ने जिला अध्यक्षों को विधायक मनीष जायसवाल ने बधाई दिया। मौके पर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि शीर्ष नेता इनके काबिलियत और वरीयता की बदौलत इन्हें जिला अध्यक्ष का कमान सौंपा है। निश्चित रूप से इनके नेतृत्व पार्टी और मजबूत होगी। हजारीबाग नगर निगम वार्ड 27 के क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के साथ ही हजारीबाग सिविल सर्जन ने कहा, स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी है चुनौतियां। ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस के जरिए शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे। पंद्रह सूत्री मांगों को साथ हजारीबाग नगर निगम सफाई कर्मी गए 1 दिवसीय हड़ताल पर। हजारीबाग नव भारत जागृति केंद्र के द्वारा 124 प्रवासी लोगों के बीच बांटा गया सूखा राशन।